हे देयर वीगोज़, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे जा रहे होंगे अपनी लाइफ में। मैं कार्ड शफल कर चुकी हूँ, मैं इनको ऑलरेडी शफल कर रही हूँ और शफल करूँगी। ये आपकी सिंगल वीगोज़ के लिए रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल रिगार्डिंग योर लव लाइफ। देखते हैं कि सिंगल वीगोज़ के हवाले से क्या मैसेजेस हैं इन मंथ ऑफ अप्रैल। एट ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली आप किसी नेगेटिविटी में अपने आप को बाउंड करके रखा है, किसी नेगेटिविटी की वजह से कोई ऐसी थॉट है आपके माइंड में जो कि है नहीं इन रियल, बट आप उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं और अपने आप को आपने बाउंड किया हुआ है, बाउंड करके रखा हुआ है। टावर मोमेंट, बहुत ज़्यादा गम और गुस्से का भी आप इजहार कर रहे हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, आपके विश जो है वो, आपके ख्वाहिश जो है वो, ये मूवमेंट जो है फाइव ऑफ पेंटिकल वाले ख़त्म हो। एक और कार्ड लेते हैं। गम और गुस्से में बहुत ज़्यादा हैं आप। किंग ऑफ कप एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो वीगोज़, अपने आप को जो जिस बाउंडेज में आपने रखा हुआ है इस वक्त, मैं चाह रही हूँ कि ये लाइट इन कार्ड्स पे ना आए, तो इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए, शायद कि मुझे ये करना चाहिए। लेट्स सी इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, सो आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा बाउंडेज पे रखा हुआ है। कुछ नेगेटिविटी है, उसको आपको क्लियर करना है। हो सकता है किसी गम और गुस्से की वजह से, बहुत ज़्यादा किसी एंगर की वजह से आप में, और आप जो है बहुत ज़्यादा डिटैच हुए हैं लोगों से। अपने रिलेशनशिप्स को आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, वो आपके फैमिली रिलेशनशिप हो सकता है, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके फैमिली, सिबलिंग्स, कुछ भी हो सकता है। तो उनकी तरफ कोई एक अचानक ऐसा कोई सडन मोमेंट आया आपकी लाइफ में, और वो भी आपकी नेगेटिविटी की वजह से आ रहा है, जो कि आप वो सोच रहे हैं कि जो कि है नहीं। आपको चाहिए कि आप इस थॉट से अपने आप को निकालें। आपने अपने इमोशंस को बिल्कुल होल्ड किया हुआ है। आप बिल्कुल अपने इमोशंस को शो नहीं कर रहे। गम और गुस्से वाले इमोशंस भी हो सकते हैं ये, लॉट ऑफ एंगर, और बहुत जज्बाती भी हो रहे होंगे आप इस टाइम पे। और इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा पेन में भी हैं। एक न्यू स्टार्ट लेना चाहते हैं आप, ये आप कुछ रिस्क है आपकी लाइफ में। नाइन ऑफ फाइव ऑफ पेंटिकल दोबारा से यहाँ पे, इट्स अमेजिंग थिंग कि ये दो कार्ड दोबारा से आ गए हैं उसी तरह जैसे थे। तो ये भी एक आपके लिए मैसेज है वीगोज़ कि आप जो हैं इस लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड से, जैसे कि हो सकता है आप रिसेंटली किसी ब्रेकअप से गुजरे हैं और आप ब्रेकअप से गुजर के सिंगल हुए एकदम से, और आप जो है, और सिंगल होने के चांसेस हैं यहाँ पर। आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं, इस सिचुएशन को जिसने आपको बिल्कुल ही अकेला किया हुआ है, इस वक्त सिंगल किया हुआ है, आपके पार्टनर आपको छोड़ के चले गए हैं, आप कोई ऐसी सिचुएशन है। तो आपकी विश है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आप इससे बाहर निकले। आपने इमोशंस अपनी लव लाइफ में दोबारा से एंटर होना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, और आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं उस पर्सन से। यहाँ पे मुझे ऐसे ही कोई सिचुएशन लग रही है कि वीगोज़ आप रिसेंटली ब्रेकअप होकर सिंगल हुए हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी नेगेटिविटी को कंट्रोल करना होगा, इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना होगा पहले तो। उसके बाद जाके आप इस चीज़ पे कंट्रोल हासिल कर सकते हैं, जो कि सडन अनएक्सपेक्टेड ब्रेकअप की सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है। कोई हार्श वर्ड, ट्रुथफुल चीज़ें आप लोगों ने एक दूसरे को कही हैं, हार्श वर्ड एक्सचेंज हुए हैं। आप बहुत ज़्यादा जज्बाती होकर सोच रहे हैं, आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। थ्री ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर मैं और कार्ड ले लेती हूँ फॉर द आउटकम। देखते हैं कि सिंगल वीगोज़ के लाइफ में, अगर वो रिसेंटली ब्रेकअप भी हुए हैं और या फिर वो बिल्कुल सिंगल हैं, सिंगल वीगो जो जिनका कोई पार्टनर नहीं था, वो भी इस सिचुएशन से गुजर सकते हैं किसी भी बात की वजह से। कोई भी फैमिली फाइट हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको धोखे में रखी हुई है। आपने अपने आप को किसी ऐसी बात की वजह से नेगेटिविटी अपने माइंड में लेके आए हुए, जो कि इन रियलिटी नहीं है। आपको उसको नहीं सोचना चाहिए, उस पर इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए, अपने आप को इतना बाउंड नहीं करना चाहिए उस वजह से।
और अपनी हार्श वर्ड्स वगैरह पे आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आपने कुछ ऐसा किया है अपने पार्टनर के साथ तो आपको उसके हवाले से जल्द कुछ करना चाहिए। 6 ऑफ कप डेफिनेटली एक मेमोरी है आपकी और आपके पार्टनर की। आप चाहते हैं रिकंसाइल करना उस पर्सन से, पास्ट पर्सन से, या फिर अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं तो हो सकता है आपने चाइल्डहुड किसी फ्रेंड से या कोई चाइल्डहुड पर्सन, कोई ऐसा पर्सन जो आपकी चाइल्डहुड में आपके साथ था, उसके साथ आप जो है हो सकता है आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपनी मेमोरीज शेयर कर रहे हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल में करने के लिए कुछ टाइम उसके साथ स्पेंड कर रहे हो। यहाँ पे एम्प्रेस है, 2 ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स है। इनडिसाइसिव अबाउट योर, someone is indecisive about their growth, their future growth, their prosperity in life। अपने abundance के लिए आप बहुत ज़्यादा confusion का शिकार हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। यहाँ पे 2 10 है, 10 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ सोर्ड्स। तो आप एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, अपनी लव लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, लेकिन आप किसी पेनफुल सिचुएशन में, पहले इस सिचुएशन से आपको बाहर निकलना होगा। अगर आप रिसेंटली ब्रेकअप से गुजर रहे हैं तो इस पेनफुल सिचुएशन से आपको अपने आप को बाहर निकालना होगा। रिकंसाइल करना चाहते हैं जो कि वो पर्सन, उस पर्सन के साथ जो कि आपको लगता है कि आपकी लाइफ की अबंडेंट वही पर्सन है। अगर वो पर्सन होगा तो आपकी लाइफ अबंडेंट होगी, अगर वो पर्सन नहीं होगा तो आपकी लाइफ जो है बिल्कुल इस मोमेंट पे आ जाती है। तो आपको इंडिसाइसिव नहीं होना है, आपको डिसीजन लेना है ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर निकलें। ये सिचुएशन आपके सामने है, हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन, इमोशनल एंगर, ये सब कुछ जो भी है, नेगेटिविटी जो भी है, इसको आप ख़त्म करें और दोबारा से अपनी लाइफ का स्टार्ट करें इस पर्सन के साथ। सो वेयर गोज, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। इफ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।